Hi friends, Rambabu Sharma, Safety Consultant, CSM, OSAS and Trader. Welcome to the Sharma Safety Solution. दोस्तों आज का टॉपिक है, आज का सब्जेक्ट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको फील्ड में बहुत सारा काम आएगा, जो ऐसा कहीं भी वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। और बहुत सारा वीडियो में बहुत सारा खामियां है, उस वीडियो को मैं देखा हूं, तो ये मेरा प्रयास है सबसे बेस्ट बनाने का। जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये कम से कम 2000 लोगों से ज़्यादा हेड, चीफ, सीनियर मैनेजर, ऑडिटर, ये सबसे सारा सिस्टम से वेरीफाइड किया गया जो आपको बताया जा रहा है। और सब वो थ्योरेटिकल चीज़ है, ये प्रैक्टिकल चीज़ है। बहुत सारा वीडियो में आप वेरीफाइड कर सकते हैं कहाँ कहाँ कमी है। तो आइए इसको क्या जरूरत पड़ा, जॉब हजार्ड एनालिसिस, जिसको जीएचए भी बोल सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं कार्य खतरों का विश्लेषण, कार्य खतरों विश्लेषण। माने जॉब माने काम, क्या काम हो रहा है, उसमें क्या क्या खतरा है, उसका विश्लेषण पता लगाना। तो काम करते हैं, काम करने में बहुत सारा खतरा है, तो उसको पता लगाने से क्या होगा, मेरा सिस्टम सही होगा, बेहतर रहेगा, और उसको इंसिडेंट एक्सीडेंट जो होगा उसको हमको रोक सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ये है। पर्पस आइए, पर्पस टू एस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई हजार्ड्स विथ नेसेसरी कंट्रोल सिस्टम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूल्स एंड टैकल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। कहने का मतलब ऐसा सिस्टम बनाइए, प्रोसीजर बनाइए जिसमें हजार्ड्स आइडेंटिफाई हो, हजार्ड्स तो आइडेंटिफाई हो, प्लस कंट्रोल मेजर भी आपका होना चाहिए, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब आपका मेंशन होना चाहिए, किसका क्या होना चाहिए और इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये पर्पस ये है इंसिडेंट एक्सीडेंट को रोकने के लिए। तो आइए दोस्तों, फर्स्ट जानिए कि जीएचए और जीएसए दोनों सेम ही चीज़ है। जॉब हजार्ड एनालिसिस और जॉब सेफ्टी एनालिसिस दोनों एक ही चीज़ है। टर्म जो है बोलने का बहुत जगह अलग अलग बोला जाता है, पर दोनों का मतलब वही होता है। सेफ्टी को आप कैसे इंप्रूव करते हैं अपना काम में, कैसे उसको निकालते हैं, कैसे आप पता करते हैं। सेफ्टी एनालिसिस माने सेफ्टी को कैसे पता करते हैं, हाजर एनालिसिस माने हाजर को कैसे पता करते हैं। माने सिस्टम सेव करने का दोनों का वर्ड अलग अलग है, मतलब फॉर्मेट एक ही है। फॉर्मेट में बदलाव में, काम करने में कोई चेंजिंग नहीं है। इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने का 4 स्टेप्स है। प्रोसीजर 4 बेसिक स्टेप्स या स्टेज बोलते हैं। इसका 4 मेथड है। कोई भी जॉब आप काम करते हैं तो 4 स्टेप में ही उसको किया जाता है। फर्स्ट है ए, सेलेक्ट द जॉब टू बी एनालाइज। जो जॉब है उसको एनालाइज करने का, क्या जॉब काम करना, मतलब जॉब सिलेक्शन एक तरह का समझिए। जॉब सेलेक्ट द जॉब टू बी एनालाइज, क्या काम करना है। तो उसको यहाँ देखिए, जस्ट देखिए जॉब नेम, पेंटिंग जॉब जस्ट लिया गया, इसे एग्जाम्पल दिया गया। तो सेलेक्ट द जॉब, फर्स्ट जॉब पता करिए क्या काम है। इसको करने के लिए आप साइड इंचार्ज जो टीम मेंबर यहाँ बताया गया, तो टीम मेंबर से आपको पता चलेगा क्या काम करना है। तो इसे जॉब पता चला गया, सेलेक्ट द जॉब, जॉब पता चला गया। उसके बाद क्या करिए, बी ब्रेक द जॉब इनटू सीक्वेंस ऑफ स्टेप। उसको क्या करिए, मैक्सिमम 10 पॉइंट से 10 सीक्वेंस, जिसे 2 पॉइंट्स को हम बताया गया शेड्यूल 1 2, 10 पॉइंट तक मैक्सिमम करिए। थंब रूल यही बोलता है कि मैक्सिमम 10 पॉइंट तक करिए। कोशिश करिए कि डॉक्यूमेंट को छोटा बनाइए, 10 पॉइंट से ज़्यादा मत देखिए, क्योंकि लेंदी होने से डॉक्यूमेंटेशन करने में और लोग पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए ब्रीफ बनाइए। और जॉब को ब्रेक डाउन करने से पहले साइड इंचार्ज, सुपरवाइजर, जो वर्कर्स है काम कर रहे हैं, क्योंकि उसी के लिए सिस्टम बन रहा है, तो उससे क्या क्या स्टेप में काम कर रहे हैं वो वेरीफाई होना चाहिए। तो सेकंड स्टेज यही है, ब्रेकिंग द जॉब इनटू सीक्वेंस ऑफ स्टेप। उसको मैक्सिमम 10 पॉइंट तक बनाइए, और साइड इंचार्ज, सुपरवाइजर, जो जो काम करते हैं वर्कर, उन सबसे वेरीफाइड करके जो प्रैक्टिकल चीज उसके स्टेप्स करिए। सी आइडेंटिफाई पोटेंशियल एसोसिएट हजार्ड, जो जो काम में खतरा है, जो काम कर रहे हैं उनसे पता करिए। आप फील्ड में जाके भी इसको चेक करिए, और सुपरवाइजर, इंचार्ज से तो पता करिए क्या क्या काम में खतरा, और आपका सेफ्टी के हिसाब से उस टर्म को डॉक्यूमेंट में लिखिए। जस्ट यहाँ पे जैसे इसका खतरा के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, रोलिंग एंड फॉल ऑफ मटेरियल, कंटेनर एंड ड्रम, ट्रिपिंग फ्रॉम स्टोरेज मटेरियल, स्किन इरिटेशन ड्यू टू कॉन्टैक्ट। ये एग्जाम्पल्स आपका देखेंगे, इसका आंसर यहाँ पे है। इसमें कहने का मतलब आइडेंटिफाई पोटेंशियल हजार्ड, इस एक्टिविटी के लिए इसका क्या क्या चीज हजार्ड आ सकता है। तो जैसा एक्टिविटी स्टेप में रहेगा वैसा आपका उस जॉब में क्या क्या चीज हजार्ड आएगा। पोटेंशियल हजार्ड कहने का मतलब जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जो जो चीज लिख रहे हैं, उसमें मैक्सिमम क्या क्या चीज आएगा उसको लिखने का है। डी आइए, डिटरमाइनिंग प्रिवेंटिव मेजर। अब हजार्ड आइडेंटिफिकेशन कर लिए, हजार्ड को पता कर लिए, तो कंट्रोल मेजर हमको करना है, कंट्रोल मेजर को पता करना है। तो जो प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं वो, और फील्ड में जाके देखिए। इसके लिए कंट्रोल मेजर के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कंट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंजीनियरिंग कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो जीएचए में बहुत जगह, जीएचए और हीरा में डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, तो मगर मेथड आपका दोनों सेम ही आता है। इंजीनियरिंग कंट्रोल वहाँ भी एप्लीकेबल है, यहाँ भी एप्लीकेबल है। हजार्ड कंट्रोल के लिए मेन सिस्टम है। इंजीनियरिंग कंट्रोल को इसको पकड़ने के लिए आप कर सकते हैं कि कैसे करेंगे, लिस्ट इफेक्टिव से मोस्ट इफेक्टिव। इरिक पीए बोलता है, एलिमिनेशन, रिडक्शन, आइसोलेशन
पीपी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, मतलब कोशिश करिए एक तो हजार्ड को ही खत्म कर दीजिए, दूसरा रिडक्शन मैंने कम कर दीजिए। आइसोलेशन में दोनों सिस्टम में आदमी को अलग कर सकते हैं या इक्विपमेंट को अलग कर सकते हैं या बैरिकेशन कर सकते हैं। पीपी में पीपी सिस्टम पीपी पहना दे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आप उस सबसे भी कंट्रोल होना है। पीपी लोगों को पहना दीजिए, उसका ट्रेनिंग देके लोगों को पहना दे, अवेयरनेस कर दीजिए। और लास्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव कर लो सिस्टम, जीएचए, एसओपी, वर्क परमिट सिस्टम, जो आपको लग रहा है उस चीज़ को इंप्लीमेंट कर दिए। यही इंजीनियरिंग कंट्रोल है, ब्रीफ में बताया। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो आपका इंजीनियरिंग कंट्रोल पे भी आएगा दोस्तों। तो ये कहने का मतलब है ये 4 स्टेप को ये सब बनाने का तरीका है। एक दो एग्जाम आपको पेंटिंग जॉब से समझाया गया है। ये फॉर्मेट है, कोई भी कंपनी में कंपनी का नाम लिखिए दोस्तों, और ये सब टर्म लिख दीजिए। जॉब आप क्या कर रहे हैं, जॉब नेम क्या है, जीएचए नंबर, टीम मेंबर कौन कौन सा कर रहे हैं, टीम मेंबर में नाम का साइन भी करा सकते हैं, लोकेशन, डेट, डिपार्टमेंट, जो रिवीजन डेट, ये सब फॉर्मेट टॉप में करिए। मिडिल में क्या करिए, ये आपका कंटेंट डालिए, बॉटम में डालिए। बॉटम में क्या रिक्वायर्ड पीपी, रिक्वायर्ड टूल्स एंड टेक्निकल स्किल रिक्वायर्ड, ये सब आप लिखिए। तो मिडिल की मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरा पेंटिंग जॉब है, फर्स्ट सीक्वेंस में आइए, सेकंड में क्या है, फर्स्ट में आइए, स्टोरेज ऑफ पेंटिंग मटेरियल एट साइड। पेंटिंग काम करते हैं तो पेंटिंग में हमारा मटेरियल साइड पे रखते हैं, तो क्या क्या खतरा है, पोटेंशियल हजार्ड मेरा क्या है, जो यहाँ पे आप मतलब फर्स्ट जॉब तो यहाँ लिख दिए, उसमें क्या खतरा है, आपका ब्रेकडाउन जॉब इनटू स्टेप में कर दिए। उसके बाद आइए पोटेंशियल हजार्ड क्या बोलता है कि रोलिंग एंड फॉल ऑफ पेंट कंटेनर एंड ड्रम। जो मटेरियल रखेंगे तो गिरने का, रोलिंग होने का, लुढ़कने का या गिरने का संभावना है। ड्रम को हाइट पे भी हो सकता है, जिस लेवल पर प्रैक्टिकल ये हजार्ड वैरी कर सकता है दोस्तों, तो उस पर डिपेंड करता है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि पेंट का ड्रम गिर सकता है, पेंट का कंटेनर गिर सकता है, छोटा या बड़ा हो, ट्रिपिंग फ्रॉम स्टोरेज मटेरियल, पैर से लगने का या कोई चीज़ टकरा के गिरने का मटेरियल पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे पेंटिंग से ये खतरा है, तो उसके हिसाब से जैसा खतरा हजार्ड आएगा उसी तरह से प्रिकॉशन आपको लेना होगा। तो पेंटिंग के लिए क्या कर सकते हैं, अब हजार्ड को मटेरियल ना गिरे तो सेपरेट द मटेरियल को अलग अलग कर दीजिए, बैरिकेड उस एरिया को बैरिकेड कर दिए, टोगार्ड लगा दिए, बांध दीजिए, साइड कर दीजिए, स्टैकिंग सही करिए, फॉलो 5S सिस्टम, 1S 2S 5S जो है सॉरी उसको करिए, क्लियर द पाथवे, टाइम टू टाइम रास्ते को क्लियर करते रहिए। इसकी वजह से आपका हजार्ड को कम कर सकते हैं। और टैगिंग सिस्टम भी कर सकते हैं। इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपरवाइजर को दे दीजिए। नेक्स्ट आइए आपका एग्जाम्पल्स, व्हाइट वॉशिंग, कलर वॉशिंग, डिस्टेम्परिंग सीमेंट। ये सेकंड स्टेप उसका है कि कोई भी काम करते हैं, कलरिंग करते हैं, डिस्टेम्पर मारते हैं, स्क्रैपिंग करते हैं ना, तो उसमें करते हैं इसकी इरिटेशन होने का पॉसिबिलिटी है। हजार्ड्स क्या है, जब कोई वॉशिंग करते हैं, पेंटिंग को काम करेंगे तो आपको क्या होगा, स्किन इरिटेशन, स्किन इरिटेशन ड्यू टू कॉन्टैक्ट ऑफ क्विक लाइम, डस्ट एक्सपोजर, फॉल फ्रॉम देयर। ये 3 हजार्ड्स को आइडेंटिफाई किया गया है कि स्किन में चुभ सकता है, स्किन चुनचुना सकता है, और स्किन नोचना जिसको बोलते हैं, डस्ट एक्सपोजर, डस्ट जब स्क्रैपिंग करते हैं, डिस्टेम्परिंग करते हैं तो भी डस्ट एक्सपोजर, डस्ट उससे केमिकल से भी निकलेगा, उससे भी निकलता है जब स्क्रैपिंग करते हैं तो। और वहाँ से हाइट से गिरने का पॉसिबिलिटी है, जब हाइट पे ज़्यादा काम करिएगा तो पॉसिबिलिटी है हाइट फ्रॉम फॉल फ्रॉम हाइट या हाइट फ्रॉम फॉल फ्रॉम देयर, वहाँ से बोलते गिरने का पॉसिबिलिटी है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ट्रेन इसके लिए कंट्रोल मेजर आपका इंजीनियरिंग कंट्रोल वाला सिस्टम अप्लाई कर, ट्रेन फर्स्ट एम्प्लॉय को ट्रेन करें, जो एम्प्लॉय जाएगा वो ट्रेन होना चाहिए, हाइट ट्रिगर पास होना चाहिए। अगर हाइट पे जाता है तो पेंट का है तो पेंटर को नॉलेज होना चाहिए पेंटिंग कैसे करनी, तो क्वालिटी खराब हो जाएगा। गोगल्स आपका पीपी वगैरह होना चाहिए, पीपी पहना चाहिए, फुल स्लीव होना चाहिए, ड्रेस होना चाहिए, डस्ट मास्क है तो डस्ट मास्क का इस्तेमाल करिए, हाइट वर्क करिए, बैरिकेशन इसका फोल्डिंग है तो इसका फोल्डिंग का इस्तेमाल करिए हाइट को कंट्रोल करने के लिए। तो इसके हिसाब से आप जैसा हजार्ड लिखे वैसे, जैसे जॉब जैसा लिखते हैं वैसे हजार्ड आएगा। प्रैक्टिकल चीज में कंट्रोल मेजर के हिसाब से करिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए सुपरवाइजर को देना चाहिए, सुपरवाइजर ओवरऑल सुपरविजन करेगा। और लास्ट में आपका बॉटम में देखिए जो इतना आपका हजार्ड है, इस जॉब में क्या क्या चीज़ है, मैंडेटरी आइटम जैसे गूगल्स, हेलमेट, शूज, HV जैकेट, ये सब आपका रिक्वायर्ड पीपी जॉब में क्या क्या चीज़ है, मैंडेटरी पीपी है। टूल चेकर इसमें क्या लगता है, जैसे ट्रॉली, इसका पोली, ये चीज़ हो गया। थैंक यू वेरी मच पेंटर।